सुनाएंगे वो हैं वीरेंद्र प्रभु। ये ऑस्ट्रेलिया से ही हैं और हमारे कृष्ण की ओर से जुड़े हुए हैं और ये बहुत कम उम्र के ही बच्चे हैं और बहुत सुंदर हरि कथा आज आपको आज के विशेष उत्सव पे सुनाएंगे। इनका पूरा परिवार जो है भक्त है, तो हम देख सकते हैं कि भक्त परिवार के बच्चे भी भक्ति करते हैं आगे। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं। बच्चों को बोलने से ज्यादा बच्चे देखने से सीखते हैं। तो इन्होंने अपने माता पिता को गुरु वैष्णवों की सेवा करते हुए देखा है, तो वही संस्कार इनके अंदर भी हैं। इतनी कम उम्र में आपको देखना, ये कितनी सुंदर हरि कथा सुनाएंगे। तो इन्हीं से आगे की कथा सुनते हैं। मंगलाचरण करके प्रभु जी आप ही शुरू कर लेना आज। हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आज जो सुंदर हरि कथा सुनाने वाले हैं आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। So I start by Mangalacharan. हाँ जी प्रभु जी, मंगलाचरण से स्टार्ट कर लीजिए आप। Okay. I don't know the Mangalacharan, but I can start from Om Agyan Timirandasya. जी प्रभु जी, आप स्टार्ट कीजिए इसी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। So Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Dena Tasmai Shri Guruve Namah Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadayale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्वत सदा श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के दंडवत ज्ञापन करता हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज के चरणों में दंडवत ज्ञापन करता हूँ और सारे वैष्णव वैष्णवी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की और वो टॉपिक है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा को पहले डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी भूमिका रखना चाहूंगा, तो उनकी थोड़ी सी कथा बताऊंगा और फिर मैं जगन्नाथ पे कथा दूंगा और थोड़े उनके फीचर्स भी मैं बताऊंगा। तो ये कथा जो शुरू होती है ये एक युग एक पीछे है, जगन्नाथ जी के आने से पहले ये शुरू होता है। तो एक बार क्या हुआ कि हम ऑब्वियसली जानते हैं कि भगवान की आज आविर्भाव तिथि भी है। तो जैसे भगवान ने कहा है गीता में, हम पहले उसको श्रवण करेंगे फिर आगे चलते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वः तैर्कादेनं पुनः जन्म नैति माम इति अर्जुन। यहाँ कृष्ण कह रहे कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वो सारे दिव्य है, और जो उसको उसको दिव्य मानता है और जो उसको श्रवण करता है वो यहाँ दोबारा नहीं आता। कहाँ नहीं आता? इस संसार में। तो हम आगे चलते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी जो है हमारे, वो विष्णु जी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे इस धरती पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे शांति हो, लिबरेशन हो और सोलेस हो और पीसफुल इन्वायरमेंट हो। तो विष्णु जी कहते हैं हाँ, ऐसा एक स्थान है
जहाँ सफरिंग नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कहाँ, तो वो कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में है। पुरुषोत्तम क्षेत्र आज का जगन्नाथपुरी है। और फिर विष्णु जी बताते हैं कि वहां पे एक नीला पर्वत है, सफायर ब्लू माउंटेन, जिसका नाम है नीलांचल। और नीलांचल पर्वत के ऊपर एक विग्रह है, डीटीज है, जिनका नाम है नील माधव लक्ष्मी, लक्ष्मी नील माधव। और उन्होंने ये भी कहा था ब्रह्मा जी को कि जो इनके दर्शन करता है उनको यहाँ इस संसार के जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये डील तो बहुत अच्छी है, हमको देखना चाहिए कि ऐसी कहाँ जगह है ताकि हम भी वहां जाके फिर दोबारा ना आए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जब उन्होंने अपनी सेकेंडरी क्रिएशन क्रिएट कर ली तो फिर वो गए पुरुषोत्तम क्षेत्र। वहां पे एक छोटा सा कुंड था, उससे कहते हैं हम लोग रोहिणी कुंड। तो रोहिणी कुंड का पानी पीने गए ब्रह्मा जी। तो उससे पहले एक जो कौवा होता है, कौवा, अब कौवा जो है वो ऑब्वियसली पुण्य नहीं करता, पर उसके उसके पास पाप और पुण्य दोनों ही हैं। तो कथा में ये कहते हैं कि एक पापी कौवा भी आके नीचे जल पान करके उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको 4 हाथ प्राप्त हुए और वो विष्णु दूत बन के वैकुंठ चला गया। अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात थी ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी कहने लग गए ये तो ये बड़ी अच्छी डील है, यहाँ तो फिर सबको आना चाहिए क्योंकि सभी यहाँ से लिबरेशन पे जा रहे हैं, सभी वैकुंठ जा रहे हैं। तो उसी समय एक और देवता आए वहां पे, और वो थे यमराज। तो यमराज जी को कंप्लेंट हो गई। अब वो कहने लगे प्रभु आप आपने इतना सुंदर कुंड बनाया है और यहाँ से सारे लोग चले जाएंगे वैकुंठ। तो आपने मुझे जो कार्य दी है, जो सौंपा है कार्य है, लाइक सफरिंग देना, वो तो मैं फिर दे ही नहीं पाऊंगा, कोई नरक आएगा ही नहीं, सारे लोग शरीर प्राप्त करके वैकुंठ चले जाएंगे। तो उसी समय लक्ष्मी जी और नील माधव जी बाहर आते हैं मंदिर से। लक्ष्मी जी उनको कहती है यमराज जी को कि हे यमराज जी, आप होंगे जरूर देवता, बट इस क्षेत्र से बाहर, आप यहाँ से बाहर है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का मतलब यहाँ पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान है, जो जगन्नाथ जी है। तो यहाँ पे जो इंसान जाएगा या जो अपने प्राण त्यागेगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और इसका कोई शक नहीं है। तो उन्हें कहा ठीक है। और जब तक फिर उन्होंने कहा, अम, और एक और कथा भी आती है उसमें, जिसमें वो बताते हैं, लक्ष्मी जी आगे बोलती हैं कि यहाँ पे पास में एक मार्कंडे स्थान है, जहाँ मार्कंडे ऋषि जी ने तपस्या कर दी महादेव की, पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो वहां मार्कंडे कुंड हो गया, मार्कंडे कुंड, और मार्कंडेश्वर शिव जी है वहां पे। तो यमराज जी तो चले गए और उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और वहां अब अभी आप अगर आप पुरी जाओगे तो आपको मिलेंगे वहां पे, भुवनेश्वर के बाहर है थोड़ा सा, अ, राम यामेश्वर महादेव, यम के ईश्वर महादेव। और जब अभी तक ये हो रहा था तो विष्णु जी जो थे, विष्णु जी ने इंस्ट्रक्शन दी ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, जब आपकी उम्र 50 ईयर्स हो जाएगी, ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा, अब हमारी कलयुग में जो 100 से कम है या 100 तक, 100 तक भी जी ले तो भी हम कहते हैं कि अच्छा जी गया ये बंदा, 100 तक भी जी ले तो ये कहते हैं कि अच्छा जी गया। बट ब्रह्मा जी की उम्र तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि अगर हम लोग ईयरली कैलकुलेशंस करें तो 311 ट्रिलियन ईयर्स उनकी एज है। तो उसमें से जब वो 50 के होंगे, उन्होंने नारायण जी ने कहा, तो मेरा एक भक्त होगा राजा इंद्युमन, उसको सहायता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी मेरा विग्रह दोबारा बनाने के लिए, दारू विग्रह। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं वेट करता हूँ, जब मैं 50 का होऊंगा तो मैं जरूर उनकी आपकी लीला में साहित्य करूंगा, आई असिस्ट इन योर लीलास। तो वेट करने लग गए। अब हम जैसे तो लोग नहीं, हम 50 के होते हैं, हम बूढ़े होना चलो हो रहे, एजिंग चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, एवरीथिंग गोज
डाउन। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे शुरू हो गया, वेट फॉर माई 50s, फिर देखते हैं। तो वो वेट करने लगे। फिर अब स्नान यात्रा पे चलते हैं। तो स्नान यात्रा स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब राजा इंद्युमन ने यहाँ विग्रह स्थापित कर दी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी की, तो उन्होंने यहाँ पे स्नान करवाया था उनको। इसी स्नान को वो स्नान यात्रा कहते हैं। तो थोड़ी सी कथा मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि एक एक दारू विग्रह है जगन्नाथ जी। आप पुरी में जाओगे, आप अगर दर्शन करोगे पुरी में, तो आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो विग्रह है वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी हैं, और वो दारू विग्रह है वहां पे। तो वहां आपको लगेगा कि वुड इट्स वुडन मेड। तो एक बार क्या हुआ कि राजा ड्यूमन देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि समुद्र से एक वुड आया, एक वुड लॉग, और उसके ऊपर 4 चिन्ह बने हुए हैं। वो 4 चिन्ह कौन से थे? गदा, पद्म, चक्र और लोटस। तो समझ में आ गई ब्रह्मा जी को। तो वहां ब्रह्मा जी भी आ गए, नारद जी भी आ गए। तो नारद जी ने क्या कहा कि अब तो आपको कृपा हो गई है, अब आपको इनको स्थापित करना, मतलब इनको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी जो है वो देवताओं के आर्किटेक्ट। तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये देखो यहाँ पे दारू विग्रह, यहाँ दारू वुडन जो लॉग है वो तो आ गया, पर आपको यहाँ से दारू विग्रह भी बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल बनाते हैं। परंतु मेरी एक शर्त है, मेरी ये शर्त है कि मुझे 15 दिन तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने भी मुझे 15 दिन में डिस्टर्ब किया, तो मैं काम को अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। तो राजा इंद्रमन मान गए, ठीक है हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप काम करते रहना। तो वो चले गए काम करने। अब ऐसे ही दिन बीतते गए, 10वां दिन आ गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16वां दिन आ गया। तो राजा इंद्रमन को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि पिछले जो दिन थे उनमें कोई आवाज नहीं सुनाई दी उनको। अब जैसे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कील डालते हैं और उसमें वुड डालते हैं और उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आवाज आती है हैमर की और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की, बट यहाँ कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, और कोई आए ही नहीं। मतलब वो लोग, कोई ना पानी पीने आया, ना कोई कुछ खाने आया, कोई नहीं आया, वो कमरा बंद था। तो चिंतित और रेस्टलेस थे थोड़े राजा जी अभी, राजा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खोल दिया दरवाजा। तो दरवाजा खोल के उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी तो है नहीं, वो तो चले गए। बट वहां पे 3 विग्रह स्थापित हो गए, जो आज हम लोग बुलाते हैं जगन्नाथ बलदेव व सुभद्रा जी। और उन्होंने देखा तो उनको लग बड़ा अचंभित हुआ। उनको लगा ये तो पता नहीं कैसे विग्रह है, ना इनके हाथ है ना इनके पैर है, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, और ये दारू विग्रह है। स्टील भी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल मटेरियल होता है वो भी नहीं है, तो दारू विग्रह है। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद यही भगवान की मर्जी होगी। तो उसी दिन, जिस दिन वो अपीयर हुए थे, उसी दिन स्नान यात्रा हुई थी। उसी दिन उनको नहलाया गया था, उनको स्नान कराया गया था। तो उनको एक वेदी में बिठाते हैं, जिसे कहते हैं स्नान वेदी, और उनको बाहर लाया जाता है, और उनको बहुत अच्छी अच्छी तरह से सेवा करी जाती है उनकी। तो इस समय आप देखोगे कि जब आप, अगर आप पूरी जाओगे, कभी गए स्नान यात्रा में, तो आप देखोगे जब उनको आप नहलाते हैं, तो एक ऑब्वियसली 108 बकेट्स तो लेते ही हैं, पर एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको जगन्नाथ जी के ऊपर रखते हैं, और उसे कहते हैं चंद्र टप। चंद्र टप कहते हैं उसको। और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छेद इसलिए होते हैं ताकि देवता लोग भी जल अर्पण कर सके जगन्नाथ जी पर। क्योंकि अब वो तो वीआईपी है, देवता लोग तो हमारे हिसाब से, वो तो हमारे सामने दिखेंगे नहीं। अब अग्निदेव है, इंद्रदेव है, वायुदेव है, वो सब हमारे सामने नहीं दिखेंगे। तो वो ऊपर से जल डालते हैं। विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा, गणेश जी, सब लोग ऊपर से डालते हैं। तो ये है श्रेष्ठा स्नान यात्रा की। तो जब स्नान यात्रा होती है, आपको ये जान के थोड़ा वो लगेगा, पर वो दो दो बारी ही सेम कपड़े पहनते हैं जगन्नाथ जी। एक जब उनकी विवाह होता है रुक्मिणी जी से, जो नीला नीला नीला
निर्जल एकादशी पे होता है से लेकर आज तक। नहीं तो वो कभी भी एक कपड़ा नहीं पहनते, वो हर रोज कोई ना कोई अलग वस्त्र धारण करते हैं। और उनके पास जो सर्वेंट्स है, जो उनके भक्त लोग है, 36 है। और आप मानोगे नहीं, उनके पास कोई भी धोबी नहीं है। वो हर रोज कपड़े बदलते हैं पर उनके पास कोई धोबी नहीं है। ये लीला है जगन्नाथ जी की, ये लीला। तो ये तो हो गई स्नान यात्रा। बट जब आप और भी जो बाकी दिन है साल में, उनको दर्पण स्नान करते हैं, दर्पण स्नान करते हैं। और दर्पण स्नान पे अंदर ही होता है, पर आज के दिन उनको बाहर लाया जाता है और स्नान यात्रा होती है। इस स्नान यात्रा में 108 बाल्टियां पानी की डलती है, जिसमें से पहली जो 8 होती है वो राजा जी डालते हैं, जो पुरी के राजा होते हैं उस समय के, वो डालते हैं। तो बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ ये यात्रा संपन्न होती है। एक कथा पे जाना चाहूंगा मैं अब। अम, और वो है कथा एक भक्त की। क्योंकि अब हमने स्नान यात्रा कवर कर लिया, हमने ये भी कवर कर लिया कि ब्रह्म की पुरुषोत्तम क्षेत्र का क्या महत्व है। हमने ये भी कवर कर लिया कि दर्पण स्नान होता है बाकी दिनों पे, बस स्नान यात्रा पे स्नान होता है उनका। तो एक कथा आती है, और ये स्नान यात्रा के समय की कथा है। उनका एक भक्त था, उनका एक 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 ब्राह्मण था जो रहता था पुरी से बाहर। उसका नाम था गणपति भट्ट। तो गणपति भट्ट जो था वो गणेश जी का बड़ा सेवक था। वो गणेश जी की बड़ी 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 भक्ति करते थे। और उन्होंने सोचा कि वो कोई ग्रंथ पढ़े तो उसमें लिखा था कि जगन्नाथ, या तो जगत के नाथ, अब तो दारू ब्रह्म विग्रह है और वो पुरी में निवास करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं देख के दर्शन तो करके आऊं कि ये प्रभु जी दिखते कैसे है। तो वो जैसे ही दर्शन करने गए, अपॉन टेकिंग द दर्शन, वो सोचने लग गए, बड़े दुखी थे वो, बहुत दुख हुए। और वो मंदिर से बाहर आ गए। उनको दुख ये हुआ कि मेरे प्रभु तो गणेश जी है, मैं गणेश जी को मानता हूँ। मुझे लग रहा था कि जो दुनिया का जगत के नाथ है, उनके पास भी गणेश जी होंगे। तो वो बहुत जल्दी निराश होके आ गए। उसके बाद ही उन्होंने कहा, या मैंने कोई अपराध किया है, तो इसी के लिए मुझे अब अनशन त्याग पे जाना पड़ेगा। तो जैसे वो चले जाए, तो जो बाकी लोग जो भीड़ में थे वो कहते, आम, हे गणपति, आप आइए, क्योंकि जगन्नाथ जी अब इसके बाद 15 दिन तक विश्राम करेंगे। इसके बाद आपको 15 दिन तक उनके दर्शन नहीं होंगे। तो वो आई नहीं है। उसी समय जगन्नाथ जी ने क्या किया कि उन्होंने राजा जी जो पुरी के राजा थे तब के, तो उनको कहा, उनको ये आज्ञा की कि आप इस भक्त को लाइए। तो बहुत कहने पर गणपति भट्ट फिर से वहां स्नान वेदी के पास आए। उस दिन स्नान यात्रा का दिन था, स्नान वेदी के पास आए। और वहां वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने गणेश जी का रूप ले लिया है, पहन लिया उन्होंने। तो बड़े प्रसन्न हुए। उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उनको तो दिख रहा था कि उनके इष्ट देव आ गए उनके सामने। तो तभी उस दिन से ही आम, गज वेश बनाया जाता है जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आफ्टर स्नान यात्रा। और यहाँ का जो पैसा इस पे डलता है, वो भी तब से आ रहा है जब से ये पहली बारी हुआ था। तो ये है कथा इसके पीछे की। हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार भी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी की भक्तों की कथा। तो उसके बाद मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ डीप एंड में। तो जब जगन्नाथ प्रभु जी की स्नान यात्रा हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पानी डाला होता है भक्तों ने, तो उनको निद्रा उनको ले जाते हैं और 15 दिन के लिए वो विश्राम करते हैं। परंतु इस 15 दिन में महाप्रभु की हालत क्या होती है, ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि महाप्रभु जो हैं वो राधा रानी के अवतार हैं। राधा रानी का ऑब्वियसली लेकर आए भाव। तो अब वो तो बड़े अकेले पड़ जाते हैं, उनको तो हो जाता है यार, जगन्नाथ जी तो अब मुझे मिलेंगे नहीं 15 दिन के लिए, अब मैं कैसे जीऊंगा। तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो अलानाथ चले जाते हैं, जहाँ उनको रखा जाता है। उनको अलानाथ चले जाते हैं। ये है जगन्नाथ जी की महिमा। उनको विरह होना शुरू हो जाता है, विरह है।
विरह शुरू कब होता है उनको, महाप्रभु को? जब उनको लगता है कि हे जगन्नाथ जी, अब आप चले जाओगे, तो अब आप चले गए तो 12 दिन तक आपके दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं विरह भाव। और उसी विरह भाव से, जिस विरह भाव में उन्होंने छोड़ा था, उसे 10 गुना ज्यादा सुख में आ जाते हैं महाप्रभु जब उनका मिलन का समय आता है, रथ यात्रा के समय। जब रथ यात्रा में भगवान बाहर आ रहे होते हैं मंदिर से, तो उनकी प्रशंसा, उनका जो उत्साह है, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं मैं अपने प्रभु से दोबारा मिलने वाला। तो ये है उसकी सेंटिटी ऑफ स्नान यात्रा। और ये है जो जो इंटरनल मूड्स है हमारे जगन्नाथ जी के, हमारे महाप्रभु के। इसको समझे बिना हम लोग कथा को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम लोग इन सारी चीजों को नहीं समझते, क्योंकि यही मूड महाप्रभु हमको यहाँ लेकर आए थे, यही मूड, सेवा का मूड। तो खत्म करने से पहले मैंने जो आपको बताया, मैं थोड़े से आपको कथा और सुनाने वाला हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो कथा है वो अनंत है। हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है उनकी कथा। उनकी कथा कभी खत्म नहीं होगी। अभी तो हम टाइम बाउंड है थोड़े से, हमको टाइम दिएगा, बट वैसे तो कभी खत्म नहीं होगी। इतनी इतनी लीला है जगन्नाथ जी की। बट थोड़ी थोड़ी उनमें से मैं आपको पास टाइम सुना देता हूँ आज। तो आपको एक चीज जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक यही ऐसे भगवान है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो कभी सोते नहीं है। ये कभी नहीं सोते। ये जब ये 2 घंटे विश्राम जरूर करते हैं, बट उस 2 घंटे में भी देवता लोग इनको दर्शन देने आ जाते हैं। गंधर्व, देवता, सब लोग इनको दर्शन देने आ जाते हैं। तो बेचारे उनके लिए टाइम निकालते हैं। फिर बाकी जो 22 आवर्स है, वो तो हमारे लिए निकालते हैं बेचारे, सोते नहीं है। और इसका क्या रीजन है? पहली बात तो यह है कि उनके पास आई लिड्स नहीं है, पलके ही नहीं है उनके पास। उनकी आंख गोल है, पर उनके पास पलके ही नहीं है। सो ये पलके क्या होती है? इसका थोड़ा मैं भाव बताना चाहता हूँ कि गोपी क्या कहती है, गोपीज क्या कहती है वृंदावन की इसके बारे में। वो कहती हैं गोपियों का कि हे ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी को कह रही है, हे ब्रह्मा, आप कैसे क्रिएट करना है ये संसार? आपने हमको पलके क्यों दी? ये पलके कितनी बारी ब्लिंक होती है, और जितनी बारी ये ब्लिंक होती है हमारी आंखें बंद होती है। तो गोपीज कहने लग गई, गोपी जो है राधा रानी, विशाखा जी, ललिता देवी और तुंग विद्या, सब सारी ब्रह्मा जी को कर्स करने लग गई कि हे प्रभु, आपने ये कैसी पलके बनाई है? जब कृष्ण सामने होते हैं तब तो ये बंद हो जाती है, और जब कृष्ण सामने नहीं होते तब ये खुली रहती है। आपने ये कैसा बनाया है? पर हमारे जो जगन्नाथ जी है, उनके पास ये है ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे बहुत उत्साह होता है अपने भक्तों को देखने का। अब हजारों भक्त आते हैं वहां पुरी में, हजारों भक्त आते हैं पुरी में, वो उनमें से वो किसी एक को भी मिस नहीं करना चाहते, किसी को भी, एक बंदे को भी मिस नहीं करना चाहते। बंदा तो छोड़ो, कोई अगर जानवर भी आ रहा था उसको भी मिस नहीं करना चाहते महाप्रभु। चिड़िया भी आ रही थी उसको मिस नहीं करना चाहते जगन्नाथ जी। इसलिए ये पतित पावन कहलाते हैं, क्योंकि he is merciful to the fallen people. And the age of Kali, we are all fallen because we are unable to do anything. We cannot do yajna, we cannot do archan, we cannot do tapasya. And even when we are chanting, it is so hard because our mind runs everywhere. तो ये कथा है। और अब आप देखो जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होगी, बिल्कुल राउंड होगी। जबकि आपको कृष्ण, जब आप कृष्ण को देखोगे तो उनकी ओवल शेप में होगी। इसका कारण ये है कि जगन्नाथ जी सबको देखना चाहते हैं। 14 भुवनों में जितने भी प्रकार के लोग हैं, असुर, देवता, गंधर्व, पितृ, इंसान, जानवर, जो भी है, उन सबको वो देखना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता। ये उनकी कथा है, मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता। जबकि कृष्ण बस साइड ग्लैंस देख सकते हैं, वो थोड़ी सी देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, बस। वह जगन्नाथ जी कहते हैं मैं किसी को मिस नहीं करूंगा, कोई भी नहीं, मेरा भक्त हो या ना हो, मैंने मिस नहीं करना ना, चाहे वो असुर हो या तो वो देवता हो, मिस नहीं करना।
और उनके पास जो आंखें है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी है। कैसे? वो सबके अंदर क्वालिटीज ढूंढते हैं। अगर किसी भक्त के अंदर कोई सेवा का भाव दिख गया, वो उसमें इतना इतना देख लेंगे कि उस भक्त को आगे जाने देंगे। और अगर कोई गलत या कुछ फॉल्स भी नजर आ रही है, तो फिर जगन्नाथ जी क्या बन जाते हैं? विट्ठल जी। यहाँ विट्ठल जी बन जाते हैं वो, जब उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है, वो देखते ही नहीं है। He only looks at the positives, not at the negatives. Only as a positive. So in this age of Kalyug, fallen age of Kalyug, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना अर्चन कर सकते हैं, ना हम लोग तपस्या कर सकते हैं। और माला, लोग कहते हैं कि माला बहुत आसानी से हो जाती है। माला तो जरूर करनी चाहिए। अब महाप्रभु आए माला देने के लिए, हरि नाम। और फिर जब हम लोग माला उठाते हैं तो पता चलता है इट्स इजियर सेड देन डन। क्यों? क्योंकि हम माला उठाते हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है, मन भाग जाता है। हरे कृष्णा, आवाज तो नहीं आ रही मेरे फोन में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। तो वो कहते हैं कि इंद्र चैतन्य, तो उन्होंने कहा कि तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ जी ने सोचा एक बारी कि चलो, महाप्रभु तो आए थे हरि नाम देने के लिए, बट वो ये कलयुग आपका के कैमरा का एंगल भी सही नहीं है, बहुत ही ऊपर ऐसी ऊपर का छत दिख रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका एंगल ठीक है, बस थोड़ा लैंडस्केप में है। कोई बात नहीं, आप दिख रहे हैं प्रभु जी, जी। आप कंटिन्यू कीजिए। और हरे कृष्णा, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो प्लीज चैट में लिखिए। आप अनम्यूट करेंगे तो ऐसे कथा का लिंक टूटता है। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग ना मेडिटेट कर सकते हैं यहाँ पे, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ प्योर ही नहीं है इस कलयुग में। तो फिर महाप्रभु हमको हरि नाम देने आए। वो कहते कि जो भी प्रतिग्रह है, कोई भी ग्रह, पति पति, किसी भी सड़क पे, कहीं भी, कोई भी घर हो, कोई भी वंश हो, कुछ भी हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कोई भी हो, सब लोग चैंट कर सकते हैं और किसी भी हालत में चैंट कर सकते हैं। फिर भी हमारा मन नहीं लगता, फिर भी हमारा मन कहीं डोल जाता है। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, चलो, तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज दे देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि कई बार ही हम लोग मंदिर जाते हैं, तो वहां पे कथा के अंदर लोग सो जाते हैं, या जप करने वक्त लोगों की आंख लग जाती है। पर किसी को भी आपको पता है कि प्रसाद खाने वक्त वो सो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने कृपा करके कहा है कि आप मेरा प्रसाद लिए। मेरा प्रसाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको वृंदावन धाम की कृपा चाहिए, तो हमारे जो गुरु वर्ग है, वो कहते हैं कि आपको उसकी मिट्टी में लौटना पड़ेगा। अगर आपको नवद्वीप धाम की कृपा चाहिए, तो आपको गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। अगर आपको पुरी और जगन्नाथ पुरी की कृपा चाहिए, तो बस आपको अपने गले तक खाना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। कोई और कुछ नहीं करना, बस खाना है उनका प्रसाद। इतने मर्सीफुल है हमारे महाप्रभु। और उनके प्रसाद की एक कथा भी आती है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत अच्छी कथा है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या महत्व है प्रसाद का, क्या महत्व है जो हम लोग प्रसाद हर रोज खाते हैं, कि यहाँ तक कि शिव जी भी इसके लिए तरसते हैं कभी कभी। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी नारद जी हम जानते हैं नारद जी को, वो भ्रमण करते हैं 14 भुवनों में। वो कहीं भी जा सकते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। और सारे जितने भी भक्त है उन सबको, अगर नारद जी की संग मिल जाता है, तो उनको भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। हमने देखा है, जैसे ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, सब, इन सबको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारे लोक में भ्रमण कर रहे थे। और उस समय क्या कर रहे थे ये लोग? तो दर तो दर्पण स्नान जो है, वो मिरर का स्नान होता है, तो उनको मिरर दिखाते हैं।
तो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी को अंदर अंदर मंदिर के अंदर ही विग्रह में उनको उनको क्या दिखाते हैं, उनको मिरर दिखाते हैं, और मिरर के ऊपर जल डालते हैं, शीशे के, मतलब जो उनका अ, दर्पण होता है उसमें पानी डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, और जो भी बाकी सामग्री है उनकी स्नान के लिए, वो सब उसी में डालते हैं, और उसी से उनका स्नान हो जाता है। इसलिए तो फिर हम लोग अपनी कथा में आगे चलते हैं। तो तब की सबका समय क्या था कि तब नारद जी बहुत सेवा करते थे लक्ष्मी जी की और नारायण की, तो वो करते रहे। तो एक बार लक्ष्मी जी ने सोचा कि पता तो करूं कि ये हो क्या रहा है, नारद जी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं, इतनी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं नारद जी, कहीं कुछ तो होगा जो नारद जी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं कि आप चाहते क्या हो नारद जी, आप इतनी सेवा कर रहे हो इतने दिनों से, आप चाहते क्या हो। तो नारद जी ने कहा, देवी मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं उशिष्ट खा पाऊं, रेमिनेंट्स खा पाऊं भगवान नारायण के। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी ने, ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ, बट अगर ये मेरे से पूरा नहीं हो पाया ये, तो कोई और आपकी अम, अ, इच्छा है जो मैं पूरी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी बस यही इच्छा। तो नारद जी चले गए। अब यहाँ लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि एक दिन पहले, नारद जी के आने से पहले, नारायण ने उनको कहा था कि हे देवी, आप मेरा प्रसाद किसी को मत देना, किसी को भी मत देना पूरे ब्रह्मांड में। तो बड़ी चिंता हो गई उनको। तो अगले दिन जब वो और सेवा करी थी नारायण जी की, और उनका पाँव दबा रही थी, तो नारायण जी ने देखा कि वो बड़ी खुश नहीं है, वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो उन्होंने पूछा कुछ नहीं तब, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या पूछूं। परंतु जब फिर वो प्रसाद ग्रहण करने लगा, जब वो भोग ग्रहण करने लगा अपने लिए, तब भी उन्होंने देखा कि वो ना बात कर रही है, ना कुछ कह रही है, ना सेवा ढंग, ना वो कुछ स्माइल भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो कहती, तो वो नारायण जी कहते कि हे प्रिय, आपको क्या सता रहा है, क्या हो रहा है जो आपको मेरे से बात करनी है। तो लक्ष्मी जी कहती कि हे प्रभु, आपने जो बोला था मुझे पिछले दिन, तो एक बारी क्या हुआ कि मुझे कल नारद जी मिलने आए। तो नारद जी कहने लग गए कि हे देवी, अगर हो सके तो मुझे उच्छिष्ट दे देना, नारायण जी का जो नारायण जी ने प्रसाद छोड़ा हुआ है, वो उच्छिष्ट दे देना। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बट फिर मैं आपको उच्छिष्ट तो दे नहीं पाऊंगी उसको, क्योंकि नारद जी को, क्योंकि आपने मुझे मना किया कि किसी को उच्छिष्ट नहीं देना। तो नारायण कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप उनको उच्छिष्ट दे सकते हो जब मैं नहीं देख रहा हूँ। उसमें आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि मैं ना देखूं, बट आप नारद जी को दे भी दो। तो लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है प्रभु जी, जो आप चाहते हो जाएगा। तो नारायण जी खाने लग गए। जैसे ही बीच में खाने लग गए, उन्होंने गरुड़ जी को इशारा किया, गरुड़ जी जो उनका वाहन है उनको इशारा किया। तो ऐसे ही गरुड़ जी बुलाते हैं, कहते हैं, नारायण। तो नारायण जी ऐसे लेफ्ट या राइट कहीं भी मुड़े, और उनसे प्लेट ले ली, उनकी प्लेट ले ली, और नारद जी को दे दी। नारद जी ने वो प्लेट पूरी खत्म कर दी। इतने आनंदमय में हो गए वो खा के वो प्लेट, कि उनको अपना ना होश थी, ना कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, उनको कोई होश नहीं थी। वो बस नाचते गए और बड़े आनंद में चले गए। और इतने आनंद में थे कि उन्होंने 14 भुवन जो हमारे यहाँ है, पताल, अतल, वितल, रसातल, महातल, अतल, पिताल, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इन सब से पार हो गए, और कहाँ चले गए, कैलाश। कैलाश जहाँ शिव जी का निवास स्थान है, तो वहां चले गए। तो शिव जी कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो इतना नाच रहा हूँ, तो कि आज मुझे अपनी इच्छा मेरी पूरी हो गई, आज मैंने उच्छिष्ट खा लिया अपने प्रभु का, आज मैंने नारायण का प्रसाद खा लिया। तो शिव जी खड़े हो गए, कहते, हे नारद जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, आपने खा लिया, पर क्या आप मेरे लिए लाए हो।
तो नारद जी को याद आया, प्रभु मैं आपके लिए तो नहीं ला पाया, मैं भूल गया। तो शिव जी कहते, यार ये क्या बात है? शिव जी कहते, ये क्या बात है, आपने तो आप हम लोग कीर्तन भी साथ करते हैं, हम भागवतम भी साथ सुनते हैं, हम हरि कथा भी साथ सुनते हैं, और आप आज मेरे लिए प्रसाद लाना भूल गए। तो वो कहते, चलो आप अपना हाथ देखो, आप देखो अपना हाथ में कुछ लगा हुआ है कुछ? तो नारद जी कहते, नहीं प्रभु, आज मैं हाथ धो के आया हूँ कैलाश में, आज मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो ऐसी वार्ता चल रही थी। तो कहते, नहीं 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 नारद जी, आप अपने नाखूनों में भी देखो, कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। तो नारद जी कहते, ठीक है प्रभु, मैं आपके आगे कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ? तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने ले लिया, और एक चावल का दाने का टुकड़ा उनकी एक नील के अंदर उंगली में दबा हुआ था। तो नारद जी ने कहा कि मेरे पास इतना ही है प्रभु आपको देने के लिए। तो शिव जी ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है नारद जी, आपको और लाने की जरूरत थी भी नहीं। तो खुश हो गए। अम, यहाँ पे जब ये सारी लीला चल रही थी, तो अब उन्होंने प्रसाद ले लिया शिव जी ने, और उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया, बड़े आनंदमय नृत्य शुरू कर दिया उन्होंने। और आपको तो पता ही है कि जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तो क्या होता है? विनाश, डिस्ट्रक्शन। तो नृत्य करना शुरू हो गए बड़े आनंद से। तो सब लोग वहीं आ गए, डेमीगॉड, सारे सारे देवी देवता आ गए। कहते, महादेव आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपकी वजह से नीचे समुद्र का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, सारे जो वोल्केनो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, पूरी धरती हिल रही है। पर अभी तो विनाश का समय आया ही नहीं, अभी तो 2023 है, अभी तो विनाश बहुत दूर है। तो शिव जी हंस के कहने लग गए कि हे देवताओं, मैं कोई विनाश की लीला नहीं रचना हूँ, पर आज मैंने आज नारद जी ने जो उच्छिष्ट है नारायण का, विष्णु जी का, वो उन्होंने खाया, और वो इतने कीर्तन में मई मन हो गए कि वो यहाँ आ गए। तो यहाँ उन्होंने मुझे दिया उच्छिष्ट। तो जब उन्होंने मुझे यहाँ उच्छिष्ट दिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आज मैं भी नृत्य करना शुरू हो गया। तो इसी समय, इसी दौरान पार्वती देवी आई। अब पार्वती देवी तो कहती हैं कि देख लिया, उन्होंने सारी बातें सुन ली। वो शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आपको अम, आपने मुझे आशा है कि आपने मेरे लिए छोड़ा होगा कुछ ना कुछ। तो शिव जी कहते, नहीं प्रिय, आज मैंने कुछ नहीं छोड़ा, आज तो थोड़ा सा ही टुकड़ा था मेरे पास, मैंने ले लिया वो, जो नारद जी ने दिया था। तो वो बहुत गुस्से में हो गई देवी जी। वो कहती है कि ये कैसे हो गया, मतलब नारद जी ने दिया, ठीक है, वो बहुत गुस्से में हो गई। तो शिव जी ने उनको एक आस पड़ास में एक चीज कह दी उनको। उन्होंने कहा कि आप शायद इतने सौभाग्य ही नहीं आपका कि आप विष्णु जी का प्रसाद खा पाओ। और वो बहुत गुस्सा हो गई, इतने गुस्से में हो गई वो कि उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। और उनकी तपस्या से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, वो सीधा वैकुंठ धाम गई, और नारायण जी प्रकट हो गए। अब नारायण प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा, समस्या क्या है? तो देवी जी कहती हैं, पार्वती देवी जी, उमा उमा जी, कि हे प्रभु, आपने जो उच्छिष्ट नारद जी को दिया था, वो खा के उन्होंने शिव जी को भी दे दिया, बट शिव जी मुझे नहीं दे रहे। ही इज द ओनली वन आउट। हम नारद जी को मिल गया, शिव जी को मिल गया, पर मुझे नहीं मिला आपका कोई प्रसाद। तो मैं बहुत क्रोध आ गया था, मुझे तो अब प्रसाद चाहिए ही आपका। तो नारायण कहते कि ठीक है, आपको तो आप शांत हो जाइए, मैं आपको एक पूरी थाली ला के दूंगा। शिव जी ने तो बस थोड़ा सा एक टुकड़ा खाया है। तो वो कहते, नहीं नहीं, पार्वती माँ कहती है, नहीं, मुझे एक पूरी थाली नहीं चाहिए, मुझे अपने सारे बच्चों के लिए प्रसाद चाहिए। तो वो कह रही थी, विष्णु जी को लगा कि वो कह रही थी गणेश जी और कार्तिक के लिए प्रसाद चाहिए, तो एक प्लेट की जगह 3 प्लेट भिजवा दूंगा मैं, क्या हो गया? परंतु देवी पार्वती देवी का मतलब था कि सारे जो कंडीशन सोल्स है, क्योंकि जो दुर्गा देवी है वो प्रोटेक्टर है, वो यहाँ की जेल की सुपरिंटेंडेंट है, इस धरती की सुपरिंटेंडेंट है। और एज दैट हम जो कंडीशन सोल्स है वो उनके बच्चों के समान है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के लिए भी
प्रसाद की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मेरे बच्चे भी प्रसाद ले पाए। तो नारायण ने कहा, प्रसन्न होके कहा कि ठीक है, तथास्तु। तो तब से ही जगन्नाथपुरी का प्रसाद सबको बंटता है, हर गांव-गांव में बंटता है, हर गांव में। तो उसमें अम, पर उनको बच्चे पार्वती को संतुष्टि नहीं हुई, पार्वती देवी। वो कहती कि मैं छोड़ दूँ, मुझे अभी संतुष्टि हुई नारायण जी, आपको सज़ा देनी पड़ेगी महादेव को, प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सँभाल लूँगा, सज़ा दे दूँगा मैं, आप चिंता मत करिए, आप खाइए और आपको आपका वरदान मिल गया है। तो उसी की वजह से आज हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मंदिर के साथ ही एक और मंदिर है जिनका नाम है विमला देवी। वो विमला देवी ही पार्वती देवी हैं, जिनको वरदान दिया गया था कि प्रसाद उनको भोग लगेगा जब जगन्नाथ जी ले लेंगे, उसके बाद वो महाप्रसाद बनेगा जब उनको भोग लगेगा। और उसके बाद पूरे जितने भी उनके कंडीशन सोल्स हैं उन सबको मिलेगा। और दंड के स्वरूप शिव जी, विश्वनाथ जी, वो कहाँ पे है? वो थोड़ा दूर है। तो जो विमला देवी हैं, वो इनर कोर्टयार्ड में है जगन्नाथपुरी में, अगर आप जाओगे उनके मंदिर में। और जो शिव जी है, वो बाहर के आउटर कोर्टयार्ड में है। तो यही कथा है जिसके पीछे आज हम इतना प्रसाद देख पाते हैं जगन्नाथपुरी में। ऐसे कहते हैं कि कई बार तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद इतना होता है वहाँ पे कि हाथ धोकर जब पानी सूखे बिना हाथ में, तो एक और प्लेट आ जाती है। इतना प्रसाद होता है वहाँ पे। तो ये महात्म्य है स्नान यात्रा का, यही महिमा है हमारे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का। तो आज की मैं वाणी यहीं विराम करना चाहूँगा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद वीरेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा आपने प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, आप कुछ बोल रहे थे, आप अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा आप सभी को। वीरेंद्र प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सुंदर हरि कथा बताई। कैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रत्येक जीव तक सुलभ हुआ, किस तरह से जगन्नाथ जी का विग्रह बना, और कैसे भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरा करते हैं। जगन्नाथ जी कैसे गणपति के वेश में आ गए। ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर गुरुवर की विशेष कृपा है जो आप इतनी सुंदर हरि कथा याद रख पाते हो और दूसरों को भी सुना पाते हो। तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद, कृष्णा। धन्यवाद, आगे भी धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें हरि कथा सुनाया कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। बेटा सुकुल प्रभु ने ज्वाइन किया है। नहीं, मैं एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। नहीं मैया, उन्होंने नहीं किया। वो अभी फिर बस 5 मिनट और हम जगन्नाथ जी का सुन लेते हैं। फिर जगन्नाथ जी का हरिप्रिया दीदी अगर है कोई कीर्तन अगर आज कर सकते हैं जगन्नाथ अष्टकम तो वो कर लेंगी। जगन्नाथ जी की अनेकों लीलाएं हैं। इसी तरह से एक उनके भक्त ने जो बहुत सुंदर जगन्नाथ जी को वस्त्र दिए जिनमें मांड लगा हुआ था। जैसे हम स्टार्च लगाते हैं ना अपने कॉटन के कपड़ों में, ऐसे स्टार्च लगे हुए वस्त्र दिए। और एक भक्त ने जब दर्शन किए तो उनके मन में, क्योंकि वो साउथ इंडिया से आए थे, वो भक्त जो दर्शन के लिए आए थे, हमें पता है वहां पे जो है बहुत ही
वैदिक भक्ति बहुत अच्छे से की जाती है, रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो वो आए, उन्होंने देखा, क्योंकि ये विधि है कि भगवान को कपड़े स्टार्च लगे हुए नहीं पहनाने चाहिए। तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ के पंडित जी कैसे, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, भगवान को तो स्टार्च लगे हुए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, इन्होंने कैसे कपड़े पहना दिए, इनको भगवान की सेवा की विधि ही नहीं आती। तो उन्होंने ऐसे सोचा और अनमने ढंग से ही वो अपने घर चले गए। जैसे ही वो रात को सोए तो रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी आए उनके, और बलदेव जी भी आए। बोले, तुम्हें क्या पता किस भक्त ने कितने प्रीतिपूर्वक वो वस्त्र हमें दिए थे, हमें सिर्फ प्रीति दिखती है किसी भी भक्त की सेवा में, वो क्या सेवा कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो हम नहीं देखते, किस भाव से सेवा कर रहा है वो देखते हैं हम। तो हमें तो वो प्रीतिपूर्वक वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे थे, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा था, तुम कौन हमारे और भक्त के बीच में। तो जगन्नाथ जी ने और बलदेव जी ने दोनों ने उनके गाल पे घूसे मारे, गुलचे मारे जैसे, और सुबह जब उठे तो उनका पूरा मुंह सूजा हुआ। महाप्रभु ने जब देखा तो महाप्रभु बोले, ये क्या। तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई। बोले, ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी और बलदेव जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे समझाया, तो उन्होंने क्षमा मांगी कि हमें किसी भक्त की सेवा में बोलना नहीं चाहिए, क्या पता वो किस भाव से सेवा कर रहा है। और जगन्नाथ जी से क्षमा मांगकर वो उसी दिन वापस चले गए। बोले, मैं ज्यादा दिन यहाँ रहूंगा नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा में मैं फिर कुछ और त्रुटि ना देख लूं, यहाँ तो जो सेवा होती है वो प्रीति पूर्वक होती है। तो वहां से चले गए। तो इस तरह से जगन्नाथ जी, जैसे प्रभु जी ने बताया, सोते नहीं है। प्रत्येक मंदिर आपने देखा होगा 8-9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर 12-12, 1-1 बजे तक बंद मतलब खुला रहता है, बंद नहीं होता। भक्त आते रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं। जिसे कहते हैं ना अपलक, जो जैसे बताया प्रभु जी ने, मेरे पलक ही नहीं है, अपलक नेत्रों से कृपा दृष्टि बरसाते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी सब समय प्रतीक्षा करते हैं कि कोई भक्त आए, उनसे प्रीति से बात करे, उनसे प्रीति से दर्शन करे, उनसे सेवा मांगे, तो उनको भी अपने भक्तों के दर्शन, ऐसे भक्तों के दर्शन में आनंद आता है। इस तरह से जगन्नाथ जी का आज स्नान यात्रा हुई, 15 दिन बाद रथ यात्रा होगी। जगन्नाथ जी ने जब देखा कि 15 दिन तक मेरे भक्त दर्शन के लिए आए ही नहीं मेरे पास, तो भगवान आज स्वयं, जब 15 दिन बाद ये रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के दर्शन के लिए निकल पड़े। ये है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का रहस्य। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का रहस्य कि भगवान के हृदय में आज भक्तों के प्रति तड़पन है कि 15 दिन तक मेरे भक्त मुझसे बिना मिले रह गए, तो आज मैं उन्हें दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से भी बाहर आ जाता हूँ, गली गली में जहां भी कोई है उसको मैं वहीं पर दर्शन दे आऊं, उसको इतना भी ना कष्ट उठाना पड़े कि वो मेरे पास चलकर आए, आज मैं उसको दर्शन देने के लिए निकल पड़ता हूँ। ये एक भाव है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए लालायित है। यहाँ पर भक्त तो होते ही हैं लालायित अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान ने यहाँ पे दिखाया है कि मैं भी उतना ही लालायित हूँ अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए, इसलिए आज मैं बाहर निकल के आ गया। दूसरा रथ यात्रा का रहस्य जो हमें महाप्रभु ने समझाया वो ये है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको द्वारका मानो, और सामने जो गुंडीचा मंदिर है जहाँ पे जाते हैं उसको वृंदावन मानो। आज जगन्नाथ बलदेव जी अपनी बहन सुभद्रा के साथ ब्रज जा रहे हैं। ब्रज के लोग जिस तरह से कुरुक्षेत्र में जब
भगवान से मिलने के लिए आए थे। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर जगन्नाथ जी, ये कृष्ण बलराम जी अपने सारे द्वारका के परिकरों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। जब ब्रज के लोगों को पता चला हमारे कान्हा अभी पास आ गए हैं, द्वारका तो दूर है लेकिन कुरुक्षेत्र तो पास है, हम ही जाके मिल लें, तो सारे ब्रजवासी यहाँ पर आए, कृष्ण से मिले और इसी भाव से कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठाकर अपने हाथ से खींचकर ब्रज ले गए थे। उनको वापस जाने नहीं दिया था, अपने हाथ से उनको रथ पे बिठाकर अपने ब्रज में लेके जा रहे थे। तो इसी भाव से जो गौड़ीय वैष्णव है जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचते हैं कि आज हम अपने प्रभु को द्वारका से ब्रज लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ब्रज में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। द्वारका में होते हुए भी भगवान किसके लिए रोते थे? मैया यशोदा के लिए रोते थे, सखियों के लिए रोते थे, अपने सखाओं के लिए रोते थे, यानी ब्रजवासियों के लिए रोते थे। तो कोई किसी के लिए क्यों रोता है? जहां से उसे अधिक प्रेम मिले, उसके प्रेम के लिए ही रोते हैं। तो ब्रज का प्रेम भगवान वहां पर भूल नहीं पा रहे थे, ब्रज के प्रेम के लिए रोते थे। तो इसीलिए हमें इसी भाव से कि भगवान को हम अधिक प्रसन्न कर सकें, उनको ब्रज ले जाएं। अभी जो रथ यात्रा होगी, आप भी कोशिश करना रथ यात्रा में भाग लो, जगन्नाथपुरी में जाओ। जगन्नाथ जी को रथ पे बैठे देखने से बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि वो उनका स्वरूप ही एक अलग होता है। जगन्नाथ जी आज इतने जिसे कहते हैं ना, खुशी के मूड में होते हैं। आपने किसी से कुछ मांगना है तो आप मौका देख के मांगोगे ना। तो जगन्नाथ जी आज ब्रज जा रहे हैं, अपने निज जनों के पास जा रहे हैं, तो वो कितने खुश होंगे उस समय कि आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो उस समय यदि हम ठाकुर जी से कुछ मांगेंगे तो क्या ठाकुर जी हमें नहीं देंगे? तो इसलिए यदि कोई रथ पे बैठे हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करता है तो उसका अलग ही महात्म है, उसका बहुत अधिक महात्म है। उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी कर देते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि आज वो बहुत अधिक खुश हैं। तो आप वहां जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, आप जरूर जाइएगा। और यदि जो नहीं जा सकते वो घर में बैठ के हरिनाम कीजिएगा और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मन ही मन में आप भी उसको दर्शन करना। टीवी पे भी आता है लाइव, वो भी देखना और मन ही मन आप ऐसा विचार करना कि आप भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हो, जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी खींच रहे हो और जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आने के लिए पुकार रहे हो कि हे जगन्नाथ जी, मेरा हृदय ही इसको आप वृंदावन बना दो, जहां पर आपको आनंद आए। गोपियां कहती हैं, अनेर मन मन मोर मन वृंदावन। गोपियों का मन ही वृंदावन है, जहां पर ठाकुर जी आनंद विहार करते हैं। तो यदि हमारा हृदय ये वृंदावन बन जाएगा तो ठाकुर जी इससे दूर नहीं रहेंगे। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में सेवा की प्रधानता है। तो ये हमारा हृदय वृंदावन कैसे बनेगा? जब इसके अंदर सेवा की वृत्ति आ जाएगी, जब ठाकुर जी देखेंगे कि ये तो मेरी सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह रहा, ये तो प्रत्येक क्षण मेरी सेवा करने की इसके अंदर लालसा आ गई है कि अब मैं क्या कर दूं। इसे कहते हैं किंकरी भाव। किंकरी मतलब किम करोति, किम करोति, क्या करूं क्या करूं, मैं अपने भगवान के लिए क्या कर दूं, अब क्या कर दूं, अब क्या कर दूं। प्रत्येक क्षण जब हमारे चिंतन में केवल यही चलेगा, इसे कहते हैं किंकरी भाव। और किंकरी भाव किसी के हृदय में हो तो उसका ही मन वृंदावन बन सकता है। और उसी वृंदावन के, जिसका मन वृंदावन है, उसी वृंदावन के अंदर ठाकुर जी खुद से भागे चले आएंगे। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए जगन्नाथ जी से रथ यात्रा के समय कि जगन्नाथ जी ऐसी सेवा वृत्ति हमारे हृदय में भी आ जाए। हमें प्रत्येक क्षण आपका चिंतन रहे, आपको क्या चाहिए, हमें ये सब समझ आए गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में। क्योंकि गुरु वैष्णव जो हैं हमारे, वो
भगवान की साक्षात सेवा में संलग्न है, उन्हें पता है भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है, किस समय भगवान को किस वस्तु की जरूरत है, उन्हें पता है। तो यदि हम अपने गुरु वैष्णवों की सेवा करेंगे प्रीति पूर्वक, तो वो अपने हृदय की संपत्ति हमें दे सकते हैं। उनके हृदय में तो, उनकी हृदय की संपत्ति कौन है? यही सेवा वृत्ति है उनके हृदय की संपत्ति। तो उनकी हृदय में जैसी सेवा वृत्ति है वो वैसी सेवा करनी हमें भी सिखा सकते हैं। इसे ही कहते हैं अनुगत्य में भजन करना, अनुगत्य में हरि नाम करना। तो हम अपने गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी वो सेवा वृत्ति हमारे हृदय में आ जाए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जगन्नाथ जो है जगत के नाथ है, और हम भी तो जगत से बाहर नहीं है ना, तो हम हमारे भी नाथ हैं, तो हमें कैसे छोड़ देंगे जगन्नाथ जी। इस दृढ़ विश्वास के साथ हमने हरि भजन करना है, साधन करना है, और जगन्नाथ जी को पुकारना है कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरे हृदय में भी आ जाओ। और जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। इसका मतलब ऊपर से देखा जाए तो गुंडीचा मंदिर बंद होता है पूरा साल, साल में एक ही बार 15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आते हैं। तो उनके बिठाने के लिए वहां पे सफाई की जाती है कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो इसको पूरा क्लीन कर दो ताकि यहाँ पे ठाकुर जी रह सके। ऊपर का भाव तो ये हुआ, लेकिन अंदर का भाव क्या? वहां पे जो मिट्टी है, जो कंकड़ है, ये सब क्या है? हमारे हृदय के अनर्थ हैं, जिनको जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी उसमें आकर नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी मक्खन से भी कोमल, नवनीत जिसे कहते हैं मक्खन, इतने कोमल ठाकुर जी, और हमारा हृदय कैसा? पथरीला, कंकड़ों से भरा हुआ। क्या ठाकुर जी वहां पर आएंगे? और आ भी गए तो क्या उनको वहां पर आनंद आ सकता है? तो इतने नाजुक ठाकुर जी को हम पुकार रहे हैं, ठाकुर जी आप मेरे हृदय में आ जाओ। और हृदय कैसा लेकर बैठे हैं? कांटों से भरा हुआ। कांटे क्या हैं? हमारी संसार की विषय वासनाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब क्या है? विषय वासनाएं। ये सब कांटे हैं हमारे हृदय में। उन कांटों में क्या कमल की पंखुड़ी से भी कोमल पांव है ठाकुर जी के? क्या वो आएंगे? कंकड़ क्या है, पत्थर क्या है? ये सब हमारे अनर्थ। अनर्थ क्या होते हैं? अर्थ मतलब क्या? इस संसार में अर्थ किसको कहा जाता है? अर्थ मतलब पैसा। इस संसार में अर्थ मतलब पैसा। पैसा मतलब जो सबको चाहिए होता है ना। अर्थ मतलब वांछित वस्तु, और अनर्थ मतलब जो चाहिए ही नहीं, अवांछित वस्तु। तो भक्ति में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें नहीं चाहिए? उसे कहते हैं अनर्थ। तो अभी हमारे हृदय में अनर्थ भरे पड़े हैं। इसे 4 तरह से मुख्य अनर्थ बोले जाते हैं। स्वरूप भ्रम, मतलब हम हैं कौन हमें अभी तक यही नहीं पता। हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा, अपराध। असत तृष्णा मतलब जो चीजें हमें नहीं चाहिए। सत तृष्णा तो हो गई भगवान के लिए हमारी इच्छा, भगवान की सेवा के लिए हमारी इच्छा, तो सत तृष्णा होगी। लेकिन असत तृष्णा क्या मतलब? संसार के प्रति जो हमारी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो असत तृष्णाएं हैं, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। फिर हृदय दौर्बल्य। अभी हमारा हृदय में इतनी सारी इच्छाएं हैं तो फिर हम दुर्बल भी हो जाते हैं। उनको पाने के लिए हम कमजोर भी हो जाते हैं, साधन भजन छोड़ भी देते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो घर में शादी है, आज अगर मेरा संख्या पूर्वक हरि नाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शादी पहले हो जाए ठीक से। तो ये समझ लो एक किस्म से हमने असत तृष्णा की वजह से हमारा हृदय दुर्बल हो गया।
फिर हम क्या कर देते हैं, अपराध भी कर बैठते हैं। हृदय दुर्बल हमारा जब हो जाता है तो अपराध कैसे, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सबसे बड़ा धाम वैष्णव अपराध। तो इस तरह से हम, हमारे हृदय में ये सब अनर्थ बैठे हैं जिनको हमें साफ करना है। ये गुंडीचा मंदिर भी हमारा हृदय ही है जिसकी हमें सफाई करनी है। रथ यात्रा पे ठाकुर जी को हमें अपने हृदय में बसाना है। हमें प्रत्येक दिन अपना अवलोकन करना चाहिए कि आज मैंने कितना समय भगवान की सेवा में दिया और कितना समय संसार में दिया, और क्या क्या आज मेरे अंदर असत तृष्णाएं आई जिसकी वजह से मेरा हृदय दुर्बल्य हुआ और जिसकी वजह से मैंने अपराध किया। ये सब हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी चेष्टा से केवल से ये सब दूर नहीं होगा। दूर कैसे होगा? हरि नाम से होगा। श्रद्धा पूर्वक जितना अच्छे से हम हरि नाम करेंगे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उतनी मात्रा में ये अनर्थ दूर होंगे। जैसे आपके घर में यदि चोर आ जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? चिल्लाते हो ना, चोर चोर चोर, ताकि कहीं से मदद आ जाए आपको और वो चोर भाग जाए डर के मारे। तो इसी तरह जब ये आपके हृदय में अनर्थों का घर आपको दिखने लगे तो हमारे पास भी केवल एक ही सहारा है, चिल्लाना। चिल्लाना मतलब क्या? जोर जोर से हरि नाम करना। यदि हरि नाम में मन नहीं लगे तो जोर जोर से हरि नाम करने लगो। इसीलिए महाप्रभु ने संकीर्तन, कीर्तन की ये बोला है। कीर्तन मतलब जोर से बोलना ठाकुर जी का नाम। तो जब हम जोर जोर से पुकारेंगे तो ये अपराध, अनर्थ, ये सब थोड़े देर के लिए शांत हो जाएंगे। और धीरे 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 जब इनको दिखेगा कि यहाँ पे हमारी जगह नहीं है तो एक दिन ये हमारे हृदय को छोड़ देंगे। इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि आती है, निष्ठा आती है, आसक्ति आती है। तो ये भजन का क्रम है जो हमें महाप्रभु ने सिखाया है, महाप्रभु के परिकरों ने बताया है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इतने धैर्यपूर्वक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में, स्नान यात्रा के विषय में ये सब कथाएं सुनी। हम जगन्नाथ जी का अष्टकम कर लेते हैं। आप सब भी पुरुषोत्तम मास में इसे जरूर करिएगा, जगन्नाथ जी का अष्टकम को। पुरुषोत्तम मास आने वाला है जुलाई से अगस्त तक, मिड जुलाई से मिड अगस्त तक पुरुषोत्तम मास होगा। उसमें अधिक से अधिक साधन भजन करना चाहिए हमें। और पुरुषोत्तम मास जगन्नाथ जी का ही विशेषकर महीना होता है। श्री जगन्नाथाष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुज्य से वेणु शीर्षि शिखि पृच्छं कटि तटे, दुकूलुं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विद्यते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाम्बोध स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर दो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारवारा सजल जल श्रेणी रुचिरो, रमावाणी रामा सफुर्दमल्पांकेरुमुखा, सुरेंद्र राध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलये स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मोपार्काण्य सदया जगन दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुबल दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणानित शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्याभिमं नयचेहं रम्यं सकल जन काम्यं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीच्छरीतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे त्वं संसारं द्रुततरमंसारं सुरपते हरं त्वं पापानं वितितितं पारं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। मेरे यहाँ पे भी जगन्नाथ जी हैं, मैं आपको एक बार दर्शन करवाती हूँ जगन्नाथ जी के। दीदी इस भजन का मतलब भी थोड़ा बता दीजिए। प्रभु जी इसको हम ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि जिस बुक से मैंने पढ़ा है उसमें अभी तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पूरा उसका नहीं बता पाऊंगी मैं वर्ड टू वर्ड का, तो ग्रुप में मैं जरूर शेयर कर दूंगी। जगन्नाथ अष्टकम का जो मतलब है, मतलब ये 8 पद हैं जो जगन्नाथ जी की स्तुति में गाए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर गाया आपने। ये मेरे जगन्नाथ जी हैं। नहीं दिखाई दे रहे दीदी, सही से दिखाओ जूम करके। कैमरा में एक मिनट देखती हूँ कैसे होता है। ठीक है। बैक कैमरा नहीं करना। भैया थोड़ा राइट में करो, दिख रहे हैं। राइट में आप थोड़ा आगे लेके जाओ और थोड़ा राइट में करो। हाँ अभी दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दीदी थोड़ा ऊपर करिए। जगन्नाथ नीचे करो। नहीं नीचे हो गया, नीचे हो गया है तो। थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे। ऊपर ऊपर दीदी ऊपर हाँ बहुत थोड़ा ऊपर दीदी, ऊपर दीदी। अब दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़े से नहीं दिख रहे हैं। दीदी थोड़ा सा ऊपर कीजिए दीदी, थोड़ा दिख रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर करिए, बहुत नीचे जा रहे हैं। यार राइट में लेके जाना और फोन अपना ना अपने हाथों में नीचे करो तो वो दिखेगा। कैमरे को कैमरा नीचे नीचे कीजिए तब हाँ दिख रहे दर्शन होगा। सब सही है। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय जगन्नाथ। सुभद्रा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जय हरे जगन्नाथ कृष्णा भगवान की दीदी, जय। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपके